अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। इतने सारे ग्रंथ और इतनी सारी रचनाएं हैं पढ़ने योग्य हैं, पर एक महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम है मृत्यु महोत्सव, उसका अपन अभी रविवार को स्वाध्याय करते हैं। ये मृत्यु महोत्सव किन्होंने लिखा, इसको पता करना चाहा था हमने, बहुत बार कई जनों से पूछा, लेकिन जानकारी नहीं मिली। ज्ञात कर्तृक यानी कर्ता कौन है, ये अभी ज्ञात नहीं हो सका, जानकारी नहीं आया। 18 छंदों में मृत्यु महोत्सव रचित है और भाषा संस्कृत है। 16 छंद अनुष्टुप जाति के छंद है, 17वां आर्या और 18वां छंद शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसकी प्रतियां आपको कराना हो तो आप करा सकते हैं। इसमें बहुत सुंदर भावनाएं हैं। यानी जब जीव मरण के अभिमुख होता है, मरणोन्मुख होता है, क्योंकि मरण जीवन का अंत है और जिसका प्रारंभ हुआ है उसका अंत निश्चित है। जो भाव अपन ने धारण किया है वो कभी ना कभी पूर्ण होगा। सीधी सीधी बात यह है कि जिसने जन्म लिया है वो एक दिन अवश्य मरण को प्राप्त करेगा। इसलिए उस मृत्यु से अपन विचलित न हो जाए, मृत्यु से अपन घबरा न जाए और मृत्यु से अपन डर करके कोई अनर्थकारी कदम न उठा ले। इस भावना को रखते हुए ये मृत्यु महोत्सव नाम ही बड़ा विचित्र है। मृत्यु उपद्रव ये नाम होता तो फिर सबको जम जाता कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बात, सबसे बड़ा उपद्रव वही तो है। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही शब्द है। मृत्यु महोत्सव, महान शासो उत्सव इति महोत्सव। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो महोत्सव का अर्थ होता है बड़ा भारी उत्सव। तो मृत्यु रूपी महोत्सव ये एक बड़ा सुंदर काव्य है जिसमें 18 छंद है। और स्मरने के समय अपनी क्या मानसिकता होनी चाहिए, और फिर कुछ और भी बाह्य प्रवृत्तियां थोड़ी बहुत अगर अपन संभाल लें, क्योंकि मरते समय बहुत ज्यादा कुछ तो करना मुश्किल है, लेकिन जितना कर सकते हैं उसमें नहीं चूकना। इसलिए ये मृत्यु महोत्सव नाम का एक काव्य है। वैसे तो विभिन्न मतों में अलग अलग प्रकार से मरण के विषय में कुछ न कुछ बात होती है। एक गुजराती पुस्तक भी निकली थी, मृत्यु नामना देशमा, हमारे पास रखी हुई है। उसमें अलग अलग लोगों के मृत्यु संबंधी बहुत अच्छे अच्छे विचार लिखे हुए हैं। हर प्रकरण के प्रारंभ में एक वाक्य सुविचार रूप में दिया हुआ है। जैसे श्वेतांबर आमनाय में संथारा बोलते हैं, मरण के पूर्व जो प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है उसको वो लोग संथारा बोलते हैं। और दिगंबर आमनाय में उसको सल्लेखना बोलते हैं। और अन्य मतों में एक समाधि शब्द होता है, उसके कई भेद हैं। जल समाधि, अग्नि समाधि, भूमि समाधि, ऐसे कई भेद हैं।
समाधि शब्द अभी जैनियों में ज्यादा चल पड़ा है। वास्तव में जैन मतानुसार तो इसको समाधि मरण दिवस बोल सकते हैं। समाधि दिवस, ये जो शब्द है ये अन्य मतों का असर है, ऐसा संभव है, क्योंकि जैन मत में ऐसा कहीं उल्लेख मिलता नहीं। समाधि तो साधु जीवन में कई बार प्राप्त करते हैं। अब जिसकी ये धारणा है कि नहीं, अंत समय में अगर धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के साथ आयु पूर्ण होती है तो उसको समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब समझ लो इस इशारे को, यानी जब पूरा काम निपट जाता है उसका नाम समाधि है। ये धारणा जो बनी है जैनियों में, ये शास्त्रोक्त धारणा नहीं है। शास्त्रों में तो समाधि के विषय में बहुत सुंदर सुंदर बातें आती है। साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योगश्चेतो निरोधनम शुद्धोपयोग इत्येते भवन्ते एकार्थवाचकाः। पद्मनंद पंचविंशति का ग्रंथ में लिखा है कि समता कह लो, स्वास्थ्य कह लो, समाधि कह लो, योग कह लो, ध्यान कह लो या शुद्धोपयोग कह लो, सभी एकार्थवाची शब्द। अब तो यदि एकार्थवाची शब्द है तो सिर्फ मरते समय कैसे हो सकती समाधि? या मरते समय समता करेंगे या जीवन में नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं है। जीवन में भी समता का अभ्यास हो सकता है, और उसमें अन्य मतों की तो बात अपन नहीं करते अभी यहाँ पर, क्योंकि वहां पर जैसे जमीन के अंदर चले गए या फिर सिर ऐसे गड़ा दिया या पानी के अंदर चले गए। रामायण 108 प्रकार के रामायणों में एक रामायण में ऐसा उल्लेख है कि राम अंत में सरयू नदी के अंदर जल समाधि में चले गए। अयोध्या के पास जो सरयू नदी है उसके अंदर प्रविष्ट हो गया और जल समाधि धारण कर ली उन्होंने। तो ऐसे अनेक प्रकार के मत है, उनकी बातें अपन नहीं कर रहे। यहाँ तो बात यह है कि जिसने जीवन में आत्मा की साधना की है और आत्मा की साधना जब पूर्ण होती है तो फिर आत्मा ही परमात्मा होती है, जैन मान्यता के अनुसार। अन्य मान्यताओं के अनुसार क्या होता है कि परमात्मा आत्माओं को बनाते हैं और फिर सृष्टि का विस्तार होता है, यानी शुरू में परमात्मा होते हैं और बाद में आत्माएं होती है। लेकिन जैन मान्यता के अनुसार शुरू में आत्मा होती है, बाद में परमात्मा होता है। कोई भी अनादि परमात्मा जैन मतानुसार नहीं है। फिर ये जो मान्यता चलती है अन्य मतों में कि सृष्टि जो है उसकी रचना, उसका पालन और प्रलय, ये तीन अवस्थाएं जो बनती है ये भी परमात्मा के कारण होती है। तो उन्होंने परमात्मा के तीन विकल्प बनाए, ब्रह्मा रचयिता, विष्णु पालन करता और महादेव संहार करता। जैन दर्शन में कहा कि ऐसे तीन परमात्माओं की आवश्यकता नहीं है, ये तीन तो वस्तु के स्वरूप में समाया हुआ है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये तो द्रव्य की सत्ता का स्वरूप है। ऑटोमेटिक नवीन पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी नष्ट होती है, और फिर पर्याय का जो प्रवाह होता है द्रव्य की सत्ता में, द्रव्य के अस्तित्व में पर्यायों का प्रवाह चलता रहता है। एक के बाद दूसरी अवस्था, दूसरी के बाद तीसरी चालू रहती है। वो प्रवाह ध्रुव होता है, ध्रुव माने स्थायी होता है, उसको द्रव्य कहा। तो उसको कायम रखने की किसी अन्य व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है, वो उस वस्तु के स्वरूप में ही समाविष्ट है, कायम रहना। और जहां तक
उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल की बात है, तो काल के अंत में आने वाला प्रलय भी उस काल का ही एक परिणमन है। आखिरी 49 दिन जो होते हैं छठे काल के अवसर्पिणी काल में, वो 7-7 दिनों की वर्षाएं होती है, वो प्रलय काल के नाम से विख्यात होता, कल्पांत काल कहा उसको। तो उनके यहाँ परमात्मा से आत्मा बनती है, अपने यहाँ आत्मा से परमात्मा। अपने यहाँ वो अगर अपनी अपेक्षा से कहें तो फिर वो ये बोलेंगे, उनके यहाँ आत्मा से परमात्मा, अपने यहाँ परमात्मा से आत्मा, वो कहेंगे। और यहाँ अपन जो जिस मान्यता का होता है वो अपनी मान्यता को अपना मानता है, दूसरों की मान्यता को उनकी मान्यता में, ऐसा है, ऐसा कहते हैं। अब फिर विचार करें वैज्ञानिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सब प्रकार की दृष्टियों से, तो फिर ये क्रिएशन के बारे में जो 3 मान्यताएं हैं मुख्य रूप से, वैसे सुना है कि 18 प्रकार के हाइपोथेसिस है, अनुमान कि ये सृष्टि ऐसे बनी होगी। कुछ लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, माने एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और उस धमाके में बहुत सारे ऐसे टुकड़े टुकड़े आकाश में बिखर गए, उनमें से एक टुकड़ा ठंडा हो गया और इसमें जीवन उत्पन्न हो गया। इस टुकड़े का नाम है पृथ्वी। कुछ और भी टुकड़े हैं जहां पर जीवन हो सकता है, जैसे मंगल ग्रह की बात चलती है। तो अभी एरिक वॉन डेनिकन ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने फोटोग्राफ्स दिए मंगल ग्रह के, कि उसमें ऐसे एक पिरामिड का फोटो आया है। वो पिरामिड हवाओं से नहीं बन सकता, या तो कहीं बाह्य अंतरिक्ष से किसी ने आकर के वैसा आकार बनाया होगा, या फिर वहीं कुछ जीवन होगा जिसके माध्यम से ऐसा। फिर ऐसे रोड जैसे बने हैं, कहीं कहीं कुछ ऐसे निशान पड़े हुए हैं, वो निशान कुदरती नहीं हो सकते। ऐसे उनने कुछ फोटोग्राफ्स निकाल करके उसमें छापे हैं पुस्तक में। पुस्तक का नाम है द गॉड्स वेर एस्ट्रोनॉट्स, पुस्तक का नाम है। भोपाल से आई थी हमारे पास चौमासे के प्रारंभ में, वहां पर एक बुक्स वर्ल्ड, बहुत सारी पुस्तकें वहां मिलती, तो उन्होंने ये पुस्तक भेजी थी। तो उसमें बड़ी अद्भुत जानकारी थी, विमानों की जानकारियां थी, विश्व में जहां जहां जितने साहित्यों में विमान का वर्णन है पूरा उन्होंने दिया था रेफरेंस के साथ। यानी ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल से लेकर न्यू टेस्टामेंट, कुरान, वेद, पुराण, जैनिज्म और सब जगह जहां जहां विमानों का वर्णन है उसका सबका वर्णन उन्होंने किया था। तो ये उनकी मान्यता है कि परमात्मा से आत्मा बनती है, और जैन मान्यता ये है कि आत्मा अनादि है। यदि शुद्धिकरण को प्राप्त कर ले तो वही आत्मा परमात्मा बनती है। निश्चय से आत्मा परमात्मा में कोई अंतर है नहीं, अप्पा सो परमप्पा, क्योंकि निश्चय में वर्तमान, अतीत या भविष्य की अपेक्षा से कथन नहीं होता। जो उसका मूल स्वरूप है वस्तु का, उसको पकड़ा जाता है। तो मूल स्वरूप को अगर पकड़ोगे तो फिर वही स्वरूप है जो सिद्ध भगवान का स्वरूप है। सब्वे सिद्ध समाना सुदृढ़या संसिद्धि जीवा, नियमसार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने गाथा में कहा है कि शुद्ध नए की दृष्टि से संसारी जीव सारे के सारे सिद्ध भगवान के समान है, सिद्ध भगवान नहीं है। यहां भी ध्यान देना, सिद्ध भगवान के समान है। समान होना और वो होना, इसमें अंतर है कि नहीं? अगर समान को आप वो ही मान ले तो फिर आप यहां नहीं रह सकते मनुष्य लोक में। जो वो होते हैं वो वहां रहते हैं, और जो ये है वो यहां रहता है। इसलिए इनमें और उनमें अंतर तो निश्चित है, लेकिन शुद्ध ने उस अंतर को गौण रखता है, उस अंतर को गौण रखता है, और मुख्यता जो समानता है उसको देता है।
और ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको जाने बिना जो फर्क है वो फर्क कैसे समझ में आएगा। जब तक आपको ये पता ना हो कि कौन से कपड़े का वास्तविक रंग कौन सा है, तो फिर आप उस कपड़े को शुद्ध करने का विचार ही नहीं करेंगे। जैसे कोई मैला कपड़ा आपके सामने हो और आपको जब तक ये न पता हो कि ये मैला है, आप धोएंगे क्यों? धोना तभी संभव है जब आपको ये आइडिया हो कि नहीं, ये मैल है, मैल धुलने के बाद ये साफ होगा। यानी ये ख्याल में आ जाता है कि वस्त्र का स्वरूप मैल नहीं है, मैल अलग से उसमें लगा हुआ है और मैल के संयोग से वस्त्र मलिन हुआ है। इसी प्रकार जब तक अपने को ये भान न हो कि अपने अंदर जो विकृति है वो विकृति अपनी है या फिर किसी के मिलावट से विकृति आई है, तब तक अपन उस विकृति को समाप्त करने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। जो ये मानता है कि भाई ये भूरे रंग का कपड़ा है, भले कपड़ा सफेद रंग का हो, वो कभी उस वस्त्र को धोएगा नहीं। भूरे रंग का है, बस उसकी दृष्टि में वो रंग ही उस कपड़े का रंग हो गया, वो काय को धोएगा। लेकिन जिसको ये जानकारी होती है कि नहीं, वस्त्र तो सफेद है लेकिन मैल के कारण भूरा रंग दिख रहा है, तो वो उसको धो करके सफेदी को प्रकट करता है। ठीक उसी प्रकार जिनवाणी के आधार पर, गुरुओं के उपदेश से जब मनुष्य ये समझता है कि अभी जो कुछ हूं मैं, वो मेरा असली रूप नहीं है, वो मेरा मलिन रूप है। रूप किसका है? रूप किसका है? मेरा। लेकिन कौन सा है? मलिन। फिर असली रूप, असली रूप की उसको समझ तब आती है जब जिनवाणी से वो समझता है कि मेरा असली रूप तो सव्वे सिद्ध समाना शुद्धनया संसिधीव, संसार के सभी जीव सिद्ध भगवान के समान हैं, लेकिन पर संयोग के कारण आज मलिन है। मलिनता हमेशा मिलावट से आती है। इम्प्योर कब होता है कोई पदार्थ? जब उसमें मिलावट होती है। शुद्ध दूध और मिलावटी दूध, दोनों में अंतर क्या है? शुद्ध दूध में कुछ मिला नहीं है और मिलावटी दूध में कुछ मिला हुआ, और अक्सर क्या मिला होता है ये तो सब जानती हैं। तो इसी प्रकार शुद्ध जीव को परमात्मा कहते हैं, अशुद्ध जीव को आत्मा कहते हैं। बस इतनी बात आनी चाहिए समझ में। अब परमात्मा होना मेरे लिए संभव है या नहीं, ये प्रश्न। तो फिर विचार करके देखें, प्रथमानुयोगमिश क्या करके देखें तो पता चलता है कि मलिन से मलिन आत्माएं परमात्मा बन चुकी है। लेकिन मलिनता को छोड़कर, जैसे महाबल नाम का एक राजा था, उसके 4 मंत्री थे। 4 मंत्री में 3 तो संसार में फंसे हुए लोग थे, आसक्त थे, और एक जो था वो आध्यात्मिक प्रकृति का था। वो बार बार प्रयास करता था कि राजा इन प्रपंचों में ज्यादा न उलझे और कुछ धर्म की तरफ भी अपना मन लगाए, लेकिन राजा पर कभी असर नहीं होता था। तो एक दिन वो मंत्री परेशान हो गया, स्वयं उसका नाम था, परेशान हो गया
और वो सुमेरु पर्वत पर चला गया। विद्याधर था, विमान में जाकर के सुमेरु पर्वत पर चला गया और वहां दो मुनिराज मिल गए, आदित्य गति और अरिंजय उनके नाम थे। उनकी चरण वंदना करके जब वो बैठा तो कुछ राजा का स्मरण हुआ है उसको। फिर एकदम मुनिराज से पूछ बैठा कि हे मुनिवर, लाख समझाने पर भी जो धर्म की बात सुनना तक पसंद नहीं करता, ऐसा मेरा राजा महाबल, शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, गुरुओं से सुना है कि संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, भव्य और अभव्य। भव्य तो कभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने योग्य होता है, लेकिन अभव्य कभी प्राप्त नहीं कर सकता। कहीं राजा महाबल अभव्य तो नहीं है? अब वो मुनिराज अवधि ज्ञान के धारी थे, उन्होंने अवधि ज्ञान से तत्काल उसके भव भवांतरों को जानकर के कहा कि हे स्वयं बुद्ध मंत्रिन, जिसके विषय में तुम्हें अभव्य होने की शंका होती है, वो भव्य शिरोमणि है। 10वें जन्म में भारत क्षेत्र का प्रथम तीर्थंकर होने वाला है। क्या एकदम वो तो दंग रह जाता मंत्री। माने तीर्थंकर के जीव की ऐसी दशा रहती है संसार में कि विषय कषाओं में इतना उलझ जाता है कि उसको ये भी नहीं कि धर्म की बात सुने, रुचि कितनी अरुचि। और उसका मंत्री जाकर विद्याधारी साधुओं से पूछता है कि मेरा स्वामी भव्य तो नहीं है? तब गुरु महाराज उत्तर देते हैं कि भव्य शिरोमणि है, सामान्य भव्य नहीं, भव्यों के मुकुटों का रत्न शिरोमणि, और 10वें जन्म में तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाला प्रथम तीर्थंकर का जीव आदिनाथ भगवान का जीव है। और चिंता मत करो, जाओ उसको बताओ जो तुमने रात में अंतिम प्रहर के समय 2 सपने देखे हैं, उनका ऐसा ऐसा फल मैंने बताया। बोले स्वयं बुद्ध मंत्री आश्चर्यचकित हो जाता है, तीर्थंकर का जीव, और मैं पूछ रहा था कि अभव्य तो नहीं है। जाता है और जाकर राजा से निवेदन करता है कि आपने जो 2 स्वप्न देखे, एक तो आपको कीचड़ में दलदल में 3 लोग खींच रहे हैं और एक आपको बाहर खींच रहा है, और फिर दूसरा स्वप्न और देखा है आपने जो मरण सूचक है, आपकी आयु केवल 1 महीने बाकी है। और वो जो दलदल वाला स्वप्न था वो इस बात को सूचित करता है कि 3 मंत्री आपको गुमराह करते हैं। तब राजा कहता है कि हे स्वयं बुद्ध, मैं आज तक तो तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब मृत्यु का समाचार पाकर मेरे विचार बदले हैं। कुछ बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। तब फिर स्वयं बुद्ध मंत्र कहता है कि एक धर्म ही जीव के लिए शरणभूत है। जीवन भर मौज मस्ती में बिताने वाला व्यक्ति भी मृत्यु के सामने घुटने टेक देता है, तब कोई उसको बचा नहीं सकता। सिर्फ धर्म ही संसारी प्राणी की रक्षा करने में सक्षम है, इसलिए आप धर्म को अंगीकार करो। तो फिर राजा स्वयं मंत्री से धर्म के बारे में कुछ सुनता है, कुछ बातें समझता है, और 8 दिनों तक बड़ी भव्य पूजा का आयोजन करता है। बहुत धूमधाम के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, बड़े उत्सव के साथ, और फिर 22 दिन का उपवास करता है। और उपवास करने के बाद सौधर्म स्वर्ग में देवपद को प्राप्त होता है। फिर वहां से आकर मनुष्य पे आए, फिर देव, फिर मनुष्य, फिर देव, फिर मनुष्य। बीच में भोग भूमि में भी एक पर्याय उस जीव को प्राप्त होती है, और फिर भोग भूमि में जब आयु पूर्ण होने वाली होती है, उत्तम भोग भूमि की 3 पल्ले की आयु अंतर्मुहूर्त बचती है, तब स्वयं मंत्री का जीव, वो भी कई जन्म जन्मांतरों में जा चुका था, तो उस समय मुनि अवस्था में स्वयं बुद्ध मंत्री का जीव रिद्धियों को प्राप्त कर लेता है।
और फिर वो मुनि तीर्थंकर जिनका नाम था, अकस्मात विचार करते हैं कि उस जन्म में जिनको मैंने अंत में उपदेश दिया था, 1 महीने तक जिन्होंने धर्म ध्यान किया था, वो कहाँ गया राजा का जीव। तो एकदम अवधि ज्ञान से पता चल जाता है कि वो तो भोग भूमि में उनकी आयु पूर्ण होने वाली है। अभी भी मिथ्या दृष्टि है, अभी भी मिथ्या दृष्टि है। तो एकदम उनके हृदय में करुणा भाव आता है और फिर वो चारण रिद्धि के बल से वहां से भोग भूमि चले जाते हैं। और भोग भूमि में जाकर जैसे वो लोग देखते हैं इनको, मुनि महाराज को, तो ये अपने भाई के साथ गए थे, वो भी मुनि थे, और जब दोनों मुनिराजों को देखते हैं तो फिर एक तीर्थंकर मुनि को देखकर के वो दोनों जीव एकदम एकाग्र हो जाते हैं, उनकी तरफ कटकटी लगा करके देखते हैं। और ये जो भोग भूमि का जो आर्य था पुरुष, वो पूछता है कि आपको मैंने पहले कभी देखा है पता नहीं, आपको देखकर मुझे बहुत स्नेह जागृत हो रहा है, क्या अपन कभी पहले मिले हैं? इस जन्म में तो नहीं मिले लगता है। तब वो मुनिराज बोलते हैं कि तुम राजा महाबल के जीव हो और मैं तुम्हारे मंत्री स्वयं बुद्ध का जीव हूं। क्यों नहीं मिले? अपन तो बहुत समय तक साथ रहे हैं, लेकिन हाँ, तुम आज यहाँ भोग भूमि हो और मैं कर्म भूमि का मनुष्य होने के कारण मुनि पद धारण करने वाला हूँ, मुनि पद का धारी हूँ। तुमने यहाँ बहुत सुख भोगे हैं, अब तुम्हारी आयु पूर्ण होने को है, अंतर्मुहूर्त आयु शेष रह गई है और तुमने 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से क्या क्या प्राप्त नहीं किया। भूषणांग नाम का जो कल्प वृक्ष होता है, उससे तुमने एक से एक आभूषण प्राप्त किए, रत्न प्राप्त किए, एक रत्न तुम्हें प्राप्त नहीं हो सका है। बस वही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो वो एकदम आश्चर्य में पड़ के उत्कंठित होकर के सुनना चाहता है कि वो कौन सा रत्न है। मुनिराज कहते हैं कि वो है सम्यक्त्व रत्न। वे पूछते हैं कि वो कहाँ मिलता है, कहाँ प्राप्त हो सकता है। बोले कि वो तो देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकता है, और तो कहीं मिलता नहीं। फिर बोलते हैं कि गुरुवर आप ही बताइए हमें। तो वो उपदेश देते हैं, उपदेश को सुन करके उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, फिर देवगति को प्राप्त होकर के फिर आगे वो चलती है भवावली। 10 भावों के बाद में तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो जाती है। आदिनाथ भगवान बनते हैं महाबल राजा के जीव। तो यहाँ तो जैन मान्यता के अनुसार तो बड़े बड़े परमात्मा भी पहले घोर संसारी रहे हैं, घोर संसारी सामान्य आत्मा, लेकिन उन्होंने जो पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ के सामने तो अपना माथा नत हो जाता है, अपन नतमस्तक हो जाते हैं कि जो पुरुषार्थ अनादिकाल से आज तक अनंतों जन्मों में असंख्यात प्रबल परिवर्तनों में न जाने कितने क्षेत्र काल भव और भाव परिवर्तन अपन ने किए होंगे, कितने दीर्घ काल तक जो पुरुषार्थ अपन नहीं कर सके, उस पुरुषार्थ को वो पूर्ण करके चले गए। इसलिए उनके चरणों में अपन बारंबार नमस्कार करते हैं। ये बहुमान, ये झुकाव, ये नमस्कार का मतलब क्या है? सिर्फ माथा झुकाना थोड़ी है। ये उनके प्रति अपना झुकाव हो गया। झुकाव का मतलब क्या है? लगाव हो गया। लगाव किस बात का? कि उनको जो उपलब्ध हुआ बस वो मुझे प्रिय है, और जो चीज प्रिय होती है उसके प्रति झुकाव होता ही है, उसके प्रति झुकना पड़ता नहीं, उसके प्रति मस्तक झुक जाया करता है। वो झुकाव, वो नमस्कार, नमो अरिहंताणम जब बोलते हैं तब अपने अंदर वो नमस्कार होता है, तब तो उस नमोकार का आनंद है। और अगर अपन शब्दों में नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो वो व्यर्थ तो नहीं है क्या? अभी आपने ऐसा अनुमान लगाया होगा कि महाराज ऐसे ही बोलने वाले हैं शायद कि वो बेकार है,
बेकार तो कभी नहीं है। नमोकार मंत्र किसी अपेक्षा से बेकार नहीं है। जिसको अर्थ नहीं आता उसके लिए भी नमोकार तो सार्थक है, व्यर्थ नहीं है। जीवेंद्र कुमार ने जिस कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था उसको आता था क्या? अरिहंत कौन है, सिद्ध कौन है, कुछ पता था उसको? 46 मूल गुण और ये सब कुछ आता? कुछ भी? अंगूठा छाप, वो कुत्ता तो अंगूठा भी नहीं था उसके पास उसके तो पंजे थे। फिर भी उस नमोकार मंत्र को सुनकर के कुत्ता क्या बन गया? जीवन भर पुण्य न कमाने वाला वो कुत्ता अंत में नमोकार मंत्र के प्रताप से देव पर्याय को प्राप्त किया। तो नमोकार मंत्र व्यर्थ तो हो ही नहीं सकता, भले अर्थ आए या ना आए। नमोकार को कभी भी ऐसा मत समझना कि अर्थ बिना नमोकार मंत्र से क्या फायदा है। क्या फायदा है कि बात ही मत करो आप, क्योंकि फायदा और नुकसान अभी इतनी छोटी बुद्धि से आपको समझ में नहीं आ पाएगा। उसके लिए थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा। नमोकार मंत्र शब्द रूप में भी मंगल है। धवला की पहली पुस्तक में लिखा है नमोकार मंत्र के एक एक अक्षर भी मंगल है। बहुत बड़ी बात है ये। वो अक्षर क्या है? पुद्गल है, लेकिन फिर भी मंगल है, अमंगल नहीं है, व्यर्थ नहीं है। अभी बहुत सारी बातें हैं जो अपने को समझनी है, सीखनी है, सभी को। किसी भी पंथ वाले की बात करो, हर पंथ वाले को बहुत कुछ सीखना बाकी है। कोई भी ये ना सोचे कि हमें बहुत कुछ आता है। जो भी सोचेगा उसको आगे आना मुश्किल है, क्योंकि जिसने पैक कर लिया, ऑलवेज कीप योर ब्रेन 6 to 9% एम्प्टी। अंग्रेजी में कहावत है कि हमेशा दिमाग को 6 से 9% खाली रखो। तो मृत्यु की जो बात चलती है वहां पर अंत में कैसी मानसिकता होनी चाहिए अपनी। जीवन भर भी अगर ये चीज अपनी समझ में आ जाए तो फिर अपन कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि मृत्यु खराब हो। कौन चाहता है कि अपनी मृत्यु बिगड़े? कोई चाहता है कि मेरा एक्सीडेंट में मरण हो? कोई चाहता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए? कोई चाहता है कि मुझे लकवा हो जाए? कोई चाहता है कि मेरा ब्रेन हेमोरेज हो जाए? कोई नहीं चाहता। लेकिन वर्तमान में क्या तैयारी चल रही है इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ये सबसे महत्व की गंभीर बात हम बताना चाह रहे थे कि आज आप क्या कर रहे हैं, उस दिन के लिए आपने क्या तैयारी की है। हो सकता है जिसको आप उस दिन समझ रहे हैं वो इसी दिन घटने वाली घटना हो, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। सांस कितनी बची है, मतलब 15 बची हो किसी की 1500 बची हो, किसी की 15,000, किसी की 15 लाख, किसी की 15 करोड़, लेकिन कहीं ना कहीं एंड तो है, कहीं ना कहीं उसका अंत तो है। तो क्या तैयारी है उस समय की? मेरी भावना में एक वाक्य पढ़ लेना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ताली बजाते हुए, ताली बजाने की बहुत आदत है लोगों को, और तो लाख बार समझाओ, लेकिन जो आदत है सो आदत है। आदत के लिए कोई उपदेश थोड़ी काम करता है। वो जिसको आदत पड़ी भवन में जी भर घूम चुका, वो तो संसार भ्रमण के कष्टों का स्मरण करते हुए भी तालियां बजाता है। स्मरण क्या, वो तो उच्चारण कर रहा है, स्मरण तो कर ही नहीं रहा है। और गंभीर गंभीर वैराग्यपूर्ण भजनों को भी डिस्को की धुनों में गा करके व्यक्ति कभी उसके भावों तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि ये सब एक औपचारिक गतिविधि है। जो कुछ चल रहा है, जो हृदय से धर्म होना चाहिए, उसका लगभग अभाव जैसा है। एक औपचारिक गतिविधि चल रही है। और ये भी याद रखना कि गतिविधि यानी प्रगति समझना भूल है। गतिविधि प्रगति हो ऐसा नियम नहीं है। गतिविधि तो गतिविधि है, प्रगति अलग वस्तु है। कहते हैं कि जिसने
एकाध बार मृत्यु का सामना किया, वही जीवन की कीमत को सही आंक पाता है। जिसने कभी मौत को निकट से नहीं देखा, वो अलग जीवन जीता है, और जिसने फेस किया है डेथ को, मौत का सामना किया है कभी एकाध बार, उसको लगता है कि जीवन की कितना कीमत है। अहमदाबाद वालों को हो सकती है कीमत, भुज वालों को हो सकती है, लातूर वालों को हो सकती है, सुनामी लहरों को जिन्होंने झेला है और फिर भी जीवित हैं, उनको भी जीवन की कीमत हो सकती, अगर दृष्टि डाले तो। ये एक शर्त और है उसमें, वरना अरे बच गए चलो अब ठीक है फिर से खाओ पियो, वो एक दृष्टि हो तो बात अलग है। लेकिन अगर ये विचार आ जाए, भोपाल वालों को मालूम है जीवन की कीमत क्या है। गैस कांड हुआ था, हजारों लोग मर गए थे, और एक प्रत्यक्षदर्शी ने हमें ये पूरी घटना सुनाई थी कि कैसे उसने मतलब उस भयंकर स्थिति में अपनी जान बचाई। मिर्च जैसी गंध आ रही थी और खांसी चल रही थी सबको, आंखें ऐसे सूज गई थी, आंसू गिर रहे थे सबकी आंखों से और फूल गई थी आंखें। और जो भैंसें जंजीरों से बंधी हुई थी वहां भोपाल में, उनकी तो पूरी जीभ ऐसे बाहर लटक गई थी और प्राणांत हो गया था। जो लोग चद्दर ढाक करके सो गए थे वो बच गए थे, जिनका भी मुंह खुला हुआ था सवेरे उनकी लाश मिली थी। हजारों लोग समाप्त हो गए थे। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस लीक हुई थी या कराई गई थी, जो भी था। अभी कुछ लोगों को ये मानना है कि अमेरिका वालों ने प्रयोग किया था उसका, क्योंकि फिर सद्दाम हुसैन के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें फिर उसी गैस से बने हुए बम छोड़े थे उनने। पहले उनने प्रयोग करके देखा भोपाल में कि इसका कितना असर है। ऐसा अभी स्वदेशी आंदोलन वालों का तो यही कहना है कि ये जानबूझ करके घटना घटी हुई थी, ये ऐसा नहीं था कि वहां से लीकेज हुआ था। तो उन्होंने ऐसे हिंसक प्रयोग कर करके भी 1 करोड़ ऐसे मस्तिष्क हैं जो सारी दुनिया में हिंसा फैलाने का ही काम करते हैं। सर्वे करने पर उन्होंने देखा कि 1 करोड़ लोगों का दिमाग इसी में चलता रहता है कि कैसे ज्यादा से जो ज्यादा लोग कौन से औजार से मरेंगे। तब उन्होंने वो बम तैयार किया जिसमें वो गैस भरी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और फिर वो बम फिर वहां छोड़ा, कितने लोग मारे गए। वो फैक्ट्री हमने देखी हुई थी, हम तो वहां से विहार करके निकले हैं, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज है भोपाल में। तो उनको कीमत हो सकती है वहां के लोगों को। वहां पंडित राजमल जी कहते थे कि देखो अपन बच गए हैं, इतनी खतरनाक घटना से अपन बच गए हैं, अब क्या करना। बच गए, चलो बच गए, ठीक है, बहुत अच्छा। मर जाते तो बात ही खत्म हो जाती, लेकिन बच गए तो अब क्या करना। भूकंप आ गया, बहुत जगह आया भूकंप, इतने बड़े बड़े भूकंप आ गए, हजारों लोग समाप्त हो गए। अहमदाबाद की क्या हालत थी उस दिन, 26 जनवरी का दिन, गणतंत्र दिवस सन 2002 या 2001, सन 2001। हमें इसलिए याद है क्योंकि हमारा चातुर्मास उस समय मुक्तागिरी हुआ था उस साल, और उस दिन जब वो भूकंप आया था 26 जनवरी को, हम अमरावती में थे। क्या प्रचंड प्रकृति का प्रकोप होता है। इसीलिए शांति धारा में अपन ये भावना करते हैं कि सर्व नर मारीम छिंद छिंद भिंद भिंद, सर्व गो मारीम छिंद छिंद भिंद भिंद, सर्वाश्व मारीम छिंद छिंद भिंद भिंद, सर्व गज मारीम छिंद छिंद भिंद भिंद। बहुत मंगल भावना है। जो लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते अथवा शांति धारा को मिथ्यात्व मानते हैं, वो बेचारे ये नहीं समझते कि शांति धारा में विश्व के कल्याण की भावना की गई है, सबके हित की भावना है। और
उसमें अपाय विषय धर्म ध्यान हो रहा है। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही। उनको लगता है कि इसमें सर माली माली लिखा, माली माली लिखा। क्या बताइए, संस्कृत भाषा का अर्थ नहीं पता और मारी का अर्थ वो समझती कि हिंसक शब्द है। और छिंद छिंद भिंद भिंद बोले। छिंद छिंद माने छेदो छेदो, भेदो भेदो। ऐसी हिंसक बातें भगवान की आराधना में घोर मिथ्यात्व है। बोले ऐसा होना ही नहीं चाहिए कभी, और इसलिए भगवान की प्रतिमा पर कभी शांति धारा नहीं करना चाहिए, ऐसा उन लोगों का विचार है। पर सोचने की बात यह है कि भगवान के आलंबन को छोड़कर अपन अगर ऐसी मंगल भावना करना चाहें तो अपना मन बड़ा चंचल है, कहीं से नहीं भटकेगा, तो फिर वहां से ध्यान हटे बिना नहीं रहेगा। इसलिए भगवान की धारा करते शांति धारा अखंड होनी चाहिए, बीच में टूटनी नहीं चाहिए, और शांति धारा करते समय पात्र छत्र के साथ नहीं टकरानी चाहिए, जिन पात्रों से शांति धारा होती है। अब जो यंत्र पर शांति धारा करने का नया आविष्कार हुआ है अभी इस पिछले दशक में, उसके बारे में तो कुछ हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन सीधी सी बात यह है कि मान लो ठीक है, भगवान पर आप नहीं करते, यंत्र पर करते हैं, फिर क्या पड़ा ये तो बताओ। यंत्र पर करने से छिंद छिंद भिंद भिंद माफ, और भगवान पर करने पर अमान्य। ये कौन सा गणित? अभी ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। कुछ लोग न जाने क्यों समाज में खलबली पैदा करने के लिए ऐसी नई नई बातें छोड़ देते हैं पुड़िया, चलो ठीक है, चलो एक खलजली तो होता है, लेकिन इन व्यर्थ की बातों में कोई सार नहीं है। शांति धारा अत्यंत पवित्र है, और फिर सैकड़ों वर्ष पुराने आचार्य प्रणीत ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ भगवान का जो चरित्र संस्कृत भाषा में है, आचार्य सकल कीर्ति द्वारा रचित, उसमें भगवान के शरीर के ऊपर शांति धारा है, और साक्षात इंद्र करता है, और शांति मंत्र पढ़ता है, घोषणा करता है, वो जोरदार स्वरों में शांति मंत्र का पाठ करता है वो, ऐसा उल्लेख है। वर्धमान चरित्र में शांति धारा का उल्लेख है। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित वर्धमान चरित्र है, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने उसका अनुवाद किया है। तो इन बातों पर ध्यान न देते हुए व्यक्ति ये लिखता है कि कुंदकुंद महाराज ने तो नहीं लिखा कहीं शांति धारा का। अब कुंदकुंद महाराज ने कुछ बातें शॉर्ट में लिखी है, वो कोड आपको समझ में नहीं आ रहा, कोड वर्ड, और कोड वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको लगता है कि इसमें वो चीज नहीं है। जैसे जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो फिर वो कंप्यूटर में ऐसे टप टप बटन दबा रहे, उसमें तो कुछ नहीं आ रहा है, मुझे उठा के फेंक दे कंप्यूटर को। तो ऐसी बेवकूफी करना उचित नहीं है। अरे भाई, गहराई में जाकर के देखो तो वो रत्न मिलते हैं, और ऊपर समुद्र के ऊपर जाकर के देखो तो या तो पत्ते मिलेंगे, या फिर किसी ने वो चाट खा करके अगर वो डाला होगा ना पत्ता, वो मिल जाएगा, या और कोई उटपटांग चीज मिलेगी। असली सार की बात तो कहीं गहराई में जाकर के समुद्र के निचले तल में जो शुद्ध मोती होते हैं वो मिलते हैं। कई प्रकार के रत्न, समुद्र का एक नाम है रत्नाकर, रत्नों का आकर यानी स्थान। तो ये धर्म ध्यान की भावना होती है शांति धारा आदि के समय, इसलिए शांति धारा को कभी भी अमान्य करने की भावना अपने अंदर नहीं लाना। शांति धारा बहुत आनंदकारी और बहुत असरदार भी है। शांति धारा देखो, जो सच्चे हृदय से भगवान की प्रतिमा और भगवान, इन दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर ये है कि भगवान कभी किसी का अहित नहीं करते, लेकिन प्रतिमा से किसी का अहित हो सकता है। इस बात को ध्यान से सुनना, ये बात हमने इसी साल सीखी है। पहली बार इस बात को जानकर हम आश्चर्य में पड़ गए थे कि कितनी विचित्र बात है। तो हमें ऐसे ही लगता था कि जैसे भगवान है, किसी का हिताहित नहीं करते, कोई उनको किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे उनकी प्रतिमा भी होगी। लेकिन नहीं,
प्रतिमा में जो स्थापना है, जो मंत्र उसमें मंत्रित है, उसके कारण उसमें एक ऐसी क्षमता है प्रतिमा में, प्रतिमा से किसी का हित भी हो सकता है, किसी का अहित भी हो सकता है। अब एक शिविर संचालक विद्वान का कहना ऐसा है कि प्रतिमा में कोई अतिशय नहीं होता, अतिशय तो देवता लोगों के द्वारा होता है। अब ये भी उनके मन की कल्पना मात्र है। प्रतिमा में क्या नहीं होता? प्रतिमा में वो क्षमता है कि देवता चरणों में आ रहे हैं। नहीं तो किसी के भी मुंह से सूर्य मंत्र डलवा दो प्रतिमा में और देखो देवता आते हैं कि नहीं आते। क्यों नहीं आते? हर मंदिर में, हर प्रतिमा के पास देवता क्यों नहीं आते वंदना करने के लिए? बेरोल में क्यों आते हैं? भातकुली में क्यों आते हैं? और कुछ खास ऐसे मंदिर है जहां विधिवत सूर्य मंत्र के साथ गुरु के मुख से प्रतिष्ठा हुई है, वहीं क्यों आते हैं देवता? हर जगह क्यों नहीं आते? कोई बड़े बड़े यशस्वी लोग भी हैं, वो अगर सूर्य मंत्र दे दे, बहुत पुण्यशाली लोग हैं, उन पुण्यशालियों के दिए हुए सूर्य मंत्र वाली प्रतिष्ठा प्राप्त प्रतिमा में क्यों नहीं आते देवता? उनकी आराधना क्यों नहीं करते देवता? क्योंकि देवता जानते हैं कि संयम में जो आकर्षण है वो संसार के किसी वैभव में नहीं है, और संयमी द्वारा मंत्रित प्रतिमा ही उस शक्ति से संपन्न हो जाती है, उनकी साधना उसमें भर जाती है। सूर्य मंत्र अगर कोई साधारण व्यक्ति बोल दे, उसको ट्रेनिंग लेकर के सिखाया जा सकता है। 8 बीजाक्षर होते हैं सूर्य मंत्र में, और 8 बीजाक्षरों में उच्चारण की ट्रेनिंग कठिन है, वैसे बहुत मुश्किल है। कई लोग उसका गलत उच्चारण हमलर व्योम, समलर व्योम, ये गलत उच्चारण करते हैं। वास्तविक उच्चारण उसका कुछ और है।